पहलगाम हमला के बाद भारत सरकार ने 23 अप्रैल को पाकिस्तान से जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पे आए थे उसे वापस जाने की आदेश जारी की थी। और पहले तो 2 दिन का वक्त दिया था भारत सरकार ने, फिर हालात को देखते हुए 2 दिन और बढ़ा दिया। उसके बाद फिर और जो मेडिकल वीज़ा पर भारत आए थे उनके लिए लास्ट 29 अप्रैल को भारत छोड़ने का आदेश था, 12 बजे रात्रि तक। और सरकार का आदेश के पालन करते हुए सारे लोग लगभग हिंदुस्तान छोड़ चुके हैं। लेकिन अब सवाल उठता है सीमा हैदर पर, क्या सीमा हैदर को भी हिंदुस्तान छोड़ना होगा? इसलिए कि सीमा हैदर भी पाकिस्तान का सिटीजन थी। जब यह सवाल सरकार तक पहुंची तो सरकार भी इसका छानबीन करने लगी, तो पता चला कि सीमा हैदर का अभी 1.5 महीना पहले एक बच्ची हुई है और वह बच्ची इंडिया का सिटीजन हुई और वह बच्ची अभी छोटी है। और सीमा हैदर को यहाँ से जाने के बाद उस बच्ची पर बहुत बुरा असर पड़ेगा पालन पोषण पर। और जो सीमा हैदर के वकील एपी सिंह थे, वो उससे जब पूछा गया तो एपी सिंह बताए कि सीमा हैदर अगर पाकिस्तान गई तो उसके साथ बहुत बुरा हश्र होगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा और उसके साथ उनका बच्चा को भी मार दिया जाएगा या तो फिर बच्चा अनाथ हो जाएंगे। जिस वजह से एपी सिंह का कहना है कि अब सीमा हैदर को इंडिया का नागरिकता दे दिया जाए। और एपी सिंह सीमा हैदर के इंडिया के नागरिकता के लिए एक अर्जी राष्ट्रपति भवन में भी दिया गया है, भले ही उसका फैसला नहीं आया है। और यह पहलगाम हमला से पहले राष्ट्रपति भवन में यह अर्जी लगाया गया है, जिस वजह से सीमा हैदर को अभी जाने का कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। इसलिए कि सीमा हैदर सचिन मीना से शादी करके सीमा मीना बन गई है और वह हिंदू धर्म के सारा रीति रिवाज को अपनाते हुए यहाँ रह रही है। और पहलगाम हमला में सीमा हैदर का कोई हाथ भी नहीं है, जिस वजह से सरकार को भी सीमा हैदर के लिए कुछ और मोहलत दिया जाएगा। ऐसे सरकार जो आदेश किया था कि जिसको हिंदुस्तान छोड़ना है वह जो लीगल तरीक़ा से आया था, लेकिन सीमा हैदर अनलीगल तरीक़ा से आती है। सीमा हैदर पहले दुबई आती है, दुबई से नेपाल आती है और नेपाल से बाय रोड काठमांडू होते हुए यूपी आती है सचिन मीना के पास। तो वह अनलीगल तरीक़ा से आती है और वह यहाँ आकर एक बच्चा भी जन्म देती है और वह बच्चा जो है, जो अभी 1.5 महीना पहले हुआ है, उसका नागरिकता इंडिया का हुआ। इस वजह से जबरन सीमा मीना को पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। अगर राष्ट्रपति भवन में जो अर्जी लगाई है सीमा मीना, उसका राष्ट्रपति भवन में अगर यह अर्जी पास हो जाता है यानी सीमा मीना को इंडिया के नागरिकता मिल जाता है, तो वह हमेशा हमेशा के लिए इंडिया में रह सकती है और उसका सारा आईडी इंडिया में बन पाएगा। और सीमा मीना को अभी पाकिस्तान अब नहीं भेजा जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान के लोग अगर छुप छुपा कर यहाँ रह भी जाते हैं और बाद में सरकार को पता चलती है तो उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, उसे जेल होगा, 1 से 5 साल तक की सज़ा होगी और जुर्माना अलग से। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए इंडिया आए थे वह यहाँ से चले गए हैं लगभग में, और जो मेडिकल के लिए आए थे वो लोग भी चले गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो कि अपना कुछ आईडी बनाकर यहाँ छुपने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार के भी नज़र उस पर है और सरकार जिस दिन उस व्यक्ति तक पहुँचेगी उसे कड़ा से कड़ा सज़ा मिलेगा। और अभी